A very good afternoon. In view of the ongoing COVID-19 pandemic, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंट नोटिफिकेशन किया है उसमें दार्जिलिंग को एनेक्स्चर 4 कैटेगरी सिटी में डाला गया है। एनेक्स्चर 4 कैटेगरी में वो सिटीज़ हैं विच हैव रिपोर्टेड पॉजिटिव केसेस बट जिनको कि हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं किया गया। तो प्रेजेंट सिनेरियो में जो कंटेनमेंट मेजर्स को और स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने के लिए दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जैसे कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जीटी अथॉरिटीज़, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़, लेबर डिपार्टमेंट, हम लोगों ने एक जॉइंट प्लान चॉकआउट किया है जो कि हम कल से एक्सपेरिमेंट जिसके साथ में करेंगे। इसमें कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं जो आप लोगों के माध्यम से मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो मेन क्राउडेड एरिया है हमारा सब्जी मंडी और दार्जिलिंग मोटर स्टैंड के आसपास का, उसमें हम एक एक्सपेरिमेंटल क्राउड कंट्रोल करेंगे जिसमें कि एक ही साथ में फ्रीलांसिंग एंट्री सब्जी मंडी में हम अलाउ नहीं करेंगे जैसा कि अभी होता था। व्हाट वी विल ट्राई इज कि हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लिमिटेड चंक ऑफ पीपल सब्जी मंडी के अंदर में अलाउ करें और बाकी लोग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को पालन करते हुए बाहर में क्यू अप करेंगे। हम समझ सकते हैं कि इस चीज़ से लोगों को थोड़ी सी असुविधा होगी बट ये उनकी अपनी और उनके परिवार वालों की सेफ्टी के लिए है, तो आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड। सारे शॉपकीपर्स जो कि सब्जी मंडी या आसपास के एरिया में वेंडिंग करते हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है कि उनके पास में फेस मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनको वेंडिंग अलाउ नहीं करने दिया जाएगा। सारे कस्टमर्स जो कि सब्जी या कोई भी एसेंशियल सामान खरीदने के लिए जो बाजार में आएंगे, इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम कि उनके पास में फेस मास्क होना चाहिए। अगर फेस मास्क नहीं होता है तो उनको लाइन में नहीं लगने दिया जाएगा, अगर लाइन में है तो वहां से उनको बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो लोग बिना फेस मास्क के अगर किसी दुकान पर पहुंच भी गए सक्सेसफुल, तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल दी शॉपकीपर्स कि बिना फेस मास्क वाले कस्टमर्स को कोई भी कमोडिटी वो नहीं बेच सकते हैं। अगर ऐसा पाया गया तो इट विल बी कंसीडर्ड कि वो लॉकडाउन नॉर्म्स का वायलेशन कर रहे हैं। ये लोगों के साथ साथ दुकानदारों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके दुकान के बाहर में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो दुकान को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, दुकानदार को, और उसकी दुकान को बंद करवा दिया जाएगा। दार्जिलिंग टाउन में भीड़ को और कम करने के लिए जो व्हीकल्स टाउन में आते हैं उन पे हम रिस्ट्रिक्शन करेंगे। जितने भी 4 व्हीलर व्हीकल्स हैं जैसे मारुति ओमनी या उस साइज के जो व्हीकल्स हैं उसमें मैक्सिमम 1+2, 1 माने ड्राइवर और 2 पैसेंजर्स, और जो सूमो, मार्शल, बोलेरो या उस कैटेगरी के जो व्हीकल्स होंगे उसमें 1+3, इससे ज़्यादा लोग अलाउ नहीं किए जाएंगे। चाय कमान से जो बल्क में जो सब्जी वगैरह खरीदने के लिए लोग आते हैं तो मैक्सिमम उसमें परमिसिबल जो वो है स्केल दैट इज़ 1+3। 1+3 में वो लोग यहाँ आए, सब्जी बल्क में खरीदें और ले जाके अपने इंडिविजुअल टी गार्डन में या चाय कमान बस्ती में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। सारे लोग जिनको सब्जी लेना है वो टाउन में उनको आना अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमारे एग्रेसिव नाकाज होंगे जो कि गाड़ियों को वहाँ पे रोकेंगे और जो गाड़ियाँ इस स्केल को फॉलो करती हुई नहीं पाई जाएंगी उनको वहाँ से रिटर्न कर दिया जाएगा या फिर लोगों को वहाँ से उतार दिया जाएगा। कुछ दुकानदार जो कि एक्चुअली नॉन एसेंशियल आइटम्स में डील नहीं करते हैं लेकिन दे आर ट्राइंग टू चीट, कि जैसे कोई सपोज स्टेशनरी या जूते की दुकान है और वो खरीद के 1 या 2 बोरी आलू का रख लेते हैं एंड दे थिंक कि दे विल बी क्वालिफाइंग एज एसेंशियल सर्विसेज। ये नहीं है, इट इज़ चीटिंग एंड दे विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर वायलेशन ऑफ लॉकडाउन। सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड लाइसेंस्ड वेंडर हु आर डीलिंग इन एसेंशियल कमोडिटीज विल बी अलाउड टू ओपन दी शॉप्स, जैसे कि मेडिसिन, बेकरी और मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी जो कि शेड्यूल में लिस्टेड दुकानें हैं, सिर्फ वही दुकानें खोल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी नॉन एसेंशियल सर्विस की दुकान में डील करते हैं लेकिन आप कुछ सब्जी भाजी खरीद के और उसके बहाने से अगर दुकान खोलेंगे तो इट विल बी टर्म्ड एज वायलेशन ऑफ लॉकडाउन। सब्जी मंडी जो है, सब्जी मंडी वेल डिफाइंड नैरो एरिया, तो अभी वी आर टारगेटिंग दैट एरिया। टाउन में जो दुकानें हैं वो दुकानें फैली हुई है, इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड क्लस्टर जहां पर कि हम एंट्री और एग्जिट को बैरिकेड कर पाए, बट वहां पर हमारी अप्रोच ये है कि वी आर हेल्डिंग दी शॉप ओनर्स लाइबल। ये सिर्फ फ्लाइंग स्क्वाड्स जो पुलिस के होते हैं जो डिस्टेंसिंग को प्रमोट करते हैं, ये उनका काम नहीं है, क्योंकि एवरी 10 मिनट्स जब हमारे स्क्वाड्स वहां जाते हैं तो कस्टमर्स वहां चेंज हो जाते हैं, बट शॉप इज दी स्टीडी फैक्टर। तो इट इज़ दी लाइबिलिटी ऑफ दी शॉप ओनर कि वो इस डिस्टेंस को एनफोर्स करें, फीलिंग विच उनकी दुकान को बंद करके उनके खिलाफ में लीगल एक्शन लिया जाए। दार्जिलिंग एक नाका है एक जो कि सिंगमारी से डीएम ऑफिस के बीच में होगा, जो कि बिजनबाड़ी, पुल बाजार, बदमताम, गिंग और वो साइड से आने वाली गाड़ियों को चेक करेगा, और एक नाका बतासिया से कागजोरा के बीच में होगा जो कि उधर साइड से मिरिक, सुखिया
या 6 माइल 3 माइल या ऋषिहाट उधर साइड से आने वाली गाड़ियों को चेक करेंगे। और ये जो सब्जी जो सर्टिफाइड लाइसेंस ट्रेडर्स नहीं है उनको नहीं अलाउ किया जाएगा। कल से ये मतलब अब देखते हैं, अभी एज ऑफ नाउ तो यही स्ट्रेटजी है हमारा, फिर वील रिवाइज दी स्ट्रेटजी जैसे कि सिचुएशन का डिमांड होगा। अगर इतना आबादी बाजार में घूम रहा है उसके लिए प्रशासन क्या स्ट्रिक्टनेस करेंगे? वो तो अभी सारे मेजर्स तो वो तो बताए बाजार में के नहीं, दे विल बी प्रोसिक्यूटेड। जिन लोगों के लिए उनको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में प्रोसिक्यूट किया जाएगा, पुलिस केस किया जाएगा उनके अगेंस्ट में। अभी तक कितने अरेस्ट हुआ है? अभी तक लास्ट वीक में सिर्फ सदर थाना में हम लोग 91 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं फॉर द लॉकडाउन वायलेशन। अच्छा, जोर बंगलो और सुखिया, जोर बंगलो सुखिया सब मिलाएंगे तो अभी तक आपका ऑलमोस्ट 160 क्रॉस कर जाएगा फिगर। And this lockdown is only, this particular experiment is only for Darjeeling Town, not for Sukhia and all that? नहीं, एज ऑफ नाउ ये एक्सपेरिमेंट करेंगे हम दार्जिलिंग टाउन में, अगर ये क्लिक करता है तो देन वी में एक्सटेंडेड टू फर्दर। वैसे सुखिया या जोर बंगलो में वो सिचुएशन उतना क्राउडेड नहीं रहता जितना दार्जिलिंग टाउन में रहती है। अभी तक 160 जन अरेस्ट हो चुका है। 91 इन सदर अलोन, और अगर टेकिंग एग्रीगेट सदर सब डिवीजन की बात करेंगे तो अबाउट 160 इन लास्ट वीक। स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे विद द असिस्टेंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, उनको हटा दिया जाएगा। और ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि नॉन लाइसेंस वेंडर्स सड़क पे दुकान खोल के फर्दर भीड़ को बढ़ाए। लेबर डिपार्टमेंट की ओर से टी गार्डन्स में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स ऑब्जर्व किए जा रहे हैं कि नहीं, ये इन्फोर्स किया जा रहा है। लेबर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट पैरेलल विजिट्स प्लान कर रहे हैं सारे चाय बागानों में, ये इंश्योर करने के लिए कि 25% से ज़्यादा वर्कफोर्स वहाँ पर एम्प्लॉय ना की जाए। और जो लोग एम्प्लॉय किए गए हैं, चाहे वो लीव प्लकिंग के टाइम हो या डिपोजिशन के टाइम हो, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स स्ट्रिक्टली मेंटेन हो। अगर ऐसा नहीं पाया गया तो उस टी गार्डन के अगेंस्ट में जो ड्यू लीगल एक्शन है, दैट ड्यू लीगल एक्शन विल बी टेकन बाय द लेबर डिपार्टमेंट। तो आपके माध्यम से हम जॉइंटली ये अपील करना चाहेंगे सारे लोगों से कि कोऑपरेट करें ये नए एक्सपेरिमेंटल सेटअप को लेकर के। हो सकता है कि कुछ लोगों को इस असुविधा का सामना करना पड़े, लेकिन कंटेनमेंट मेजर्स को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने के लिए दिस इज द बेस्ट दैट वी आर गोइंग टू ट्राई। थैंक यू वेरी मच। ये जो फ्रीलांस